नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। SMR एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में निर्वाचन में मतदाता जागरूकता के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद 280 में व अनुच्छेद 368 में। तो मित्रों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 व 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। तो मित्रों, सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना होगी। ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन व 87वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 4, 87वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव संबंधी विषयों पर न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 328 व अनुच्छेद 329। सही उत्तर क्या होगा मित्रों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 329। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष व 35 वर्ष। सही उत्तर क्या है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन है 10%, 20%, 25% और 50%। सही उत्तर क्या होगा मित्रों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10% सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नियमित रूप से किस वर्ष से किया जाने लगा। ऑप्शन है 2002 से, 2010 से, 2000 से व 2004 से। सही उत्तर क्या है 2004 से। ऑप्शन नंबर 4। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ किया गया था। किया गया था केरल में। अगला प्रश्न है, स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, केरल, बिहार व छत्तीसगढ़। उत्तर सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1980 में, 1985 में, 1990 में व 1992 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1985 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दल को भारत के राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अकाली दल। तो मित्रों किसे प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, अकाली दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त नहीं है। ये पंजाब राज्य का एक स्थानीय दल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे? ऑप्शन है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 332 व अनुच्छेद 334। मित्रों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? ऑप्शन है सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार व नैतिक अधिकार। सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 3, विधिक अधिकार। मित्रों अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर चुनाव का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, जिलाधीश की, राज्य सरकार की व केंद्र सरकार की। तो मित्रों राज्य स्तर पर चुनाव संचालन की जिम्मेदारी होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी को, 20 जनवरी को, 21 जनवरी को व 25 जनवरी को। सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, 25 जनवरी को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी 2011 से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है? ऑप्शन है तारकुंडे समिति, तनखा समिति, बोहरा समिति व अशोक मेहता समिति। सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 4, अशोक मेहता समिति। व इन तीनों समितियों का संबंध जो है चुनाव सुधार से है, अशोक मेहता समिति का नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कितने समय के पश्चात होते हैं? ऑप्शन है हर 6 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, हर 5 वर्ष में व हर 3 वर्ष में। सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, हर 2 वर्ष में होते हैं। हर कार्यकाल पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है तो होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग व प्रधानमंत्री द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है? ऑप्शन है
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का व लोकसभा के सदस्यों का। तो मित्रों सही उत्तर है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, चुनाव आयोग निर्वाचन में किस अधिनियम के प्रावधानों को आधार मानता है? ऑप्शन है जनप्रतिनिधि अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम व इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।